राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित हो चुकी है। लोकसभा की कार्रवाई चालू है, सीधा लेकर चलते हैं। जयपुर में 31 मई 2021 को 75 वर्ष की आयु में हुआ। श्री शंकर सकाराम नाम 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के डहाणू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे श्रम और कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे। वे 3 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य तथा महाराष्ट्र सरकार में उपमंत्री भी रहे। श्री शंकर सकाराम का निधन ठाणे में 72 वर्ष की आयु में 5 जून 2021 को हुआ। श्री दीन बंधु वर्मा 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्मा इससे पहले राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। वे राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। श्री दीन बंधु वर्मा का निधन जयपुर में 9 जून 2021 को 83 वर्ष की आयु में हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। एक मिनट महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं। ऐसी आप उठाइए, मुद्दा कोई आपत्ति नहीं, प्लीज एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था, हेल्दी ट्रेडिशन जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशंस बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को
इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं वो कृपया अपने अपने आसन पर विराजें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आप सरकार पर जवाबदेही तय कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपने अपने आसन पर विराजें। श्री रमेश चंद्र कौशिक 01 बोल दिया। पर्यटन मंत्री जी कर पाएगा बेटा। इस महामारी से निपटने हेतु कंधा मिला। इस सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई भी 12:24 तक के लिए स्थगित कर दी गई और संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया और ये शुरुआत से ही हंगामेदार देखने के लिए मिला। सबसे पहले नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई और इसके बाद मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को महिलाओं, दलितों और किसानों का मंत्री बनना पसंद नहीं है और इसीलिए उनके परिचय के वक्त हंगामा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सोच रहा था कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस बार महिलाएं सांसद मंत्री बनी हैं, दलित मंत्री बने हैं, आदिवासी मंत्री बने हैं और किसान परिवार से सांसदों को मंत्री परिषद में मौका मिला है। लेकिन उनका परिचय करने से पहले ही हंगामा शुरू हो गया। सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही शांति बनाए रखने की अपील की थी। साथ ही राजनाथ सिंह भी इस दौरान बोलते हुए नजर आए कि पिछले 24 सालों की परंपरा विपक्ष की ओर से तोड़ी गई है। शुरुआत से ही हंगामा शुरू हो गया। महंगाई का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, उसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। विपक्ष ने शुरुआत से ही हंगामा करना शुरू कर दिया और ये नारेबाजी करते हुए लोकसभा के भीतर सुनाई दिए कि तीनों कृषि कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो। आपको बता दें फिलहाल 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में चर्चा सार्थक हो, परिणामकारी हो, इससे जनता जनार्दन को भी सही जानकारी मिलती है और देश की गति भी तेज होती है। देश की जनता जवाब चाहती है, वो जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही सदन के बाहर यह भी अपील की कि बाहु पर वैक्सीन लगवाएं और बाहुबली बन जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप सबको वैक्सीन का 1 डोज जरूर लगा होगा, लेकिन आप सभी से प्रार्थना है कि सदन में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें और ये वैक्सीन बाहु पर लगती है। जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बने हैं और आगे भी काम तेजी से किया जा रहा है और ये ऐसी महामारी है जिसने पूरे विश्व और मानव जाति को अपने चपेट में लिया। हालांकि इस दौरान विपक्ष, आपको बता दें कि हमलावर नजर आया। हंगामा शुरुआत से ही हो गया। सबसे पहले दोनों सदन की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हो गई। और देखिए किसानों के मुद्दे को लेकर अंदर से लेकर सदन के बाहर तक हंगामा नजर आया। टीएमसी के तमाम जो सांसद है वो महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आए और साइकिल से वो पार्लियामेंट तक पहुंचे। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरसिमरत कौर बादल की, जो सदन के बाहर तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद रहे और हरसिमरत कौर ने कहा कि तब तक सरकार को घेरा जाएगा जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। इसके अलावा विपक्ष सदन के अंदर भी हंगामा करता हुआ नजर आया और तीनों काले कानून वापस लो का नारा यहां पर विपक्ष की ओर से लगता हुआ दिखाई दिया। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े नाराज जरूर हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है कि इस बार भारी संख्या में दलित और महिलाएं मंत्री बनी हैं और ये कुछ लोगों को रास नहीं आया और इसीलिए उनका परिचय तक नहीं देने दिया गया। आपको बता दें सबसे पहले लोकसभा में नए सांसदों को शपथ दिलाई गई और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया।
लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच भारी हंगामा हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुशी की बात है कि कई दलित भाई मंत्री बने। हमारे कई मंत्रीगण परिवेश से हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होना चाहिए और बहुत बड़ी संख्या में महिला सांसद इस बार चुनकर आई हैं, मंत्री बनी हैं, लेकिन उनका परिचय अगर होता तो ज्यादा खुशी की बात होती। और हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल 12:24 तक के लिए स्थगित कर दी गई और इसके बाद कार्रवाई फिर से आगे शुरू की जाएगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर टीएमसी सांसदों की है जो साइकिल से सदन तक पहुंचे। चूंकि सरकार को इस बार महंगाई के खिलाफ ममता बनर्जी ने पहले ही मोर्चा खोल दिया था और इसी कड़ी में टीएमसी के जो तमाम सांसद हैं वो साइकिल से सदन तक पहुंचे और महंगाई को मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर हम हरसिमरत कौर को दिखा रहे हैं जो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी हुआ करती थी। उनके कैबिनेट में इनका स्थान था, लेकिन किसानों के समर्थन में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर मुखर नजर आई और एक बार फिर से यहां पर वो सदन के बाहर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी और उन्होंने कहा कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सरकार किसानों को उचित न्याय दे। किसानों को अगर ये बिल रास नहीं आ रहा है तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लें। तो कार्रवाई शुरू होने के 8 मिनट बाद ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री बोले कुछ लोगों को किसानों और दलितों का सांसद मंत्री बनना रास नहीं आया और इसीलिए उनका परिचय तक होने नहीं दिया गया। कोरोना के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दे को लेकर, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है और सरकार को सदन के भीतर और बाहर घेरने की कोशिश में लगातार जुटा हुआ है। इसे लेकर कल आपको बता दें सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें इस बारे में रणनीति बनी थी कि सरकार को सदन में किस मुद्दे पर घेरा जाए। और मैं आशा करता हूं कि आप सबका वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया।
तो पहले दिन मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा को 2 बजे तक के लिए, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई को 12:24 तक के लिए स्थगित किया गया और इसके बाद एक बार फिर से कार्रवाई की शुरुआत होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले नजर ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्रवाई आपको बता दें स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 12:24 के लिए स्थगित की गई है। मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष ने जमकर शोर मचाया। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई आपको बता दें 12:24 तक के लिए स्थगित हुई, जबकि लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्षी दल सरकार को किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश में नजर आए। हालांकि विपक्ष के तमाम हमलों को फेल करने के लिए सरकार ने भी बड़े स्तर पर प्लानिंग की है और सत्र के ठीक एक दिन पहले आपको बता दें तमाम ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई थी, जिसमें 33 पार्टियों के जो नेता है वो शामिल हुए थे। इससे पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर से संबोधन में कहा था कि आज कार्रवाई शांतिपूर्वक चलनी चाहिए ताकि जनता को उनके तमाम सवालों के जवाब मिले। और इसके बाद जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई, आपको बता दें सत्र की जैसे ही शुरुआत हुई विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और कार्रवाई इसी के चलते स्थगित करनी पड़ी है। फोन टैपिंग, कोरोना, महंगाई का मुद्दा भी विपक्ष उठाने वाली 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा कि इस बार भारी तादाद में महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। साथ ही जो दलित भाई हैं, जो किसान के बेटे हैं, वो भी इस बार मंत्री बने हैं। ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा और इसीलिए उनका परिचय नहीं कराने दिया जा रहा। दूसरी तस्वीरें हम टीएमसी सांसदों की दिखा रहे हैं। टीएमसी सांसद आपको बता दें कि सदन तक साइकिल के माध्यम से पहुंचे। महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में टीएमसी सांसद नजर आए और साइकिल से वो सदन के बाहर तक पहुंचे। आपको बता दें चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कृषि कानून का मुद्दा हो या फिर बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर हरसिमरत कौर की दिखा रहे हैं, जो किसानों के हक में आवाज उठाती हुई नजर आई और सदन के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल रहे। हरसिमरत कौर ने कहा कि ये जो कानून है ये किसानों के हित में नहीं और इसीलिए सरकार को चाहिए कि तीनों कृषि कानून वापस ले ले। सरकार को किसानों के साथ इंसाफ करना चाहिए, उन्हें उचित न्याय देना चाहिए। यदि ये कानून किसानों को मंजूर नहीं है तो फिर सरकार को अपने कानून में बदलाव करने की जरूरत है। सरकार को अपना कानून वापस लेना चाहिए। देखिए हाथ में ये पोस्टर्स, बैनर्स लिए नजर आए, किसानों के साथ इंसाफ करो, तीनों कृषि कानून वापस लो। दूसरी तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंगामे के बीच अपनी बात रखते हुए नजर आए और तीसरी तस्वीर टीएमसी सांसदों की जो संसद तक साइकिल से पहुंचे। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे आप।